सभी को नमस्कार। आज पूरा भारतवर्ष सुन ले, पूरे देश के कर्मचारी सुन ले, साथ में अर्धसैनिक बल के एक एक जवान से लेकर अधिकारी भी सब लोग सुन ले। आदरणीय, जो मैं कर रहा हूं ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर, आज से 48 साल पहले जस्टिस HR खन्ना सर, हंसराज खन्ना सर ने भी किया था। हंसराज खन्ना सर को, जस्टिस हंसराज खन्ना सर को चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया था क्योंकि आपातकाल के समय इंदिरा गांधी के आपातकाल के विरुद्ध उन्होंने फैसला दिया। उस फैसले के विरुद्ध नाराज होकर इंदिरा गांधी ने जस्टिस HR खन्ना सर को चीफ जस्टिस नहीं बनाया और उसके उपरांत दूसरे को चीफ जस्टिस, उनके जूनियर को चीफ जस्टिस। उसके बाद 1977 में उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। अपने बहन को एक पत्र लिखते हुए जस्टिस HR खन्ना सर हरिद्वार के गंगा के घाट से वो लिख रहे हैं कि बहन, मैं देश के अहम फैसला सुनाने जा रहा हूं, इसके बाद मैं चीफ जस्टिस नहीं बन पाऊंगा, मुझे माफ करना। ये पत्र लिखने के बाद वो फैसला सुना है और ये मामला जो है आज से 48 साल पहले हुआ था। HR खन्ना सर तो नहीं बने, लेकिन 48 साल के बाद उनके भतीजे जस्टिस संजीव खन्ना जो थे वो आज की डेट में भारत के चीफ जस्टिस बने हैं। ये सौभाग्य की बात है। समय बदला, परिवर्तन हुआ, नियम तो धरती का वही है, लेकिन इतनी बड़ी कुर्बानी जो दिया उन्होंने शायद भारत के इतिहास में कोई नहीं दे सकता। आज लोग पद प्रतिष्ठा के लालची हो चुके हैं, सत्य को कोई बोलने को तैयार नहीं है। जो के जवानों पे NPS लागू नहीं हो रहा है उसको थोप दिया गया है। जो अर्धसैनिक बल के जवानों पर CCA कंडक्ट रूल लागू नहीं होता है वो थोप दिया गया है। और ये बात इसलिए कहा जा रहा है कि सत्य सुनने के बाद लोगों के साथ कान खड़े होंगे और कान खुलेंगे। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के भारत सरकार के गजट में सशस्त्र बल के रूप में लिखा गया था। भारत के इतिहास में जब देश आजाद हुआ था तो CRPF के हाथ में पूरा भारत का सुरक्षा से लेकर तमाम व्यवस्था स्थापित करने का काम जो है CRPF के जिम्मे था। भारत का उस समय सशस्त्र बल जो है CRPF ही था और असम राइफल। लेकिन दुर्भाग्य से देश में तमाम चीज होती गई और देश के अर्धसैनिक बल जो है CRPF को बना दिया गया। उसके साथ अन्य बलों का गठन किया गया समय के साथ साथ, लेकिन उसके बाद भी अर्धसैनिक बल का पूरा अधिकार छीन लिया गया। अर्धसैनिक बल के तमाम चीजों को 2011 में अर्धसैनिक बल को CAPF कर दिया गया। और आज के मुद्दे पे साफ स्पष्टता पूर्वक सुप्रीम कोर्ट में हम लड़ रहे हैं। हम भी वही कर रहे हैं जो जस्टिस HR खन्ना सर ने किया था। हमने वहीं भी अपने पिताजी को लिखा, पिताजी हमने अपनी कुर्बानी दे दी है और हम कुर्बानी वो दे रहे हैं। और अपने पिताजी के साथ साथ पूरे परिवार के लोगों को बता दिया कि ये कुर्बानी एक दिन भारत के इतिहास में जरूर रंग लाएगी और बताएगी, चिक चिक के बिलाएगी कि देश के अर्धसैनिक बल के जवान से लेकर अधिकारियों के लिए, अधीनस्थ अधिकारियों के लिए अपनी जान तक कुर्बान करते हुए अपने देश हित के अर्धसैनिक बल के जवानों के लिए साफ ठोक के अपनी बात वर्तमान में सरकार में सत्ता में बैठी पार्टियों के कान के खड़े रोंगटे कर दिए हैं। हम ये बात इसलिए बोल रहे हैं कि साफ स्पष्टता न्यायिक धर्म है। भारतीय जनता पार्टी को आज तक आजीवन वोट हमने दिया है और हम कहते हैं कि जवानों पे नहीं लगता, चीख चीख कह रहे हैं। पार्लियामेंट में मैं कल भी गुजारने की कोशिश किया इस बात को और आज भी कह रहे हैं, हमें किसी चीज का लोभ नहीं है, लालच नहीं है। इस देश, ये शरीर ये कहता है कि धर्म पूर्वक नीति संगत अपनी बात रखो, देश हित के लिए रखो। और देश के लोगों को मैं कहता हूं, देश के एक एक कर्मचारी को कहता हूं कि कान जो है ना, कान सत्य को स्वीकार करना सीखे। और सत्य जब स्वीकार करना सीख लेंगे तो अधर्म को आप जो है त्यागना सीखेंगे। अधर्म है, अर्धसैनिक बल के साथ अधर्म हुआ है, अन्याय हुआ है और अन्याय जो चिक चिक के अन्याय को चीरने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए हमारा जन्म हुआ और चिक के बोल रहा है। आप लोग नहीं जागने के कारण, आप लोग को नहीं जागने के कारण आज हमें ये संघर्ष करना पड़ा है। आज से वर्षों पूर्व 1977 में इसी धर्म संगत, न्याय संगत के इंदिरा गांधी के सरकार का विरोध करने वाले जस्टिस HR खन्ना सर को अपने पद को त्यागना पड़ा था। छोड़ दिया उन्होंने, और इसलिए छोड़ दिया कि न्याय संगत था, धर्म पूर्वक जजमेंट उन्होंने दिया और उससे इंदिरा गांधी नाराज हो गई थी और नाराज हुई तो हुई। लेकिन आज उनका भतीजा जो है चीफ जस्टिस के पद पे बैठे हैं तो वो चीजें आज भी उनके जहन में है कि मेरे चाचा के साथ क्या हुआ था। लेकिन तमाम चीजें समय बदलता है। आज हम कह रहे हैं कि आप लोग आज भी समय है, जागरूक होइए, अपने आप को बताइए, सत्य को स्वीकार करना सीखिए कि भारत के सशस्त्र बल में, संघ के सशस्त्र बल में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, उसका पे एंड अलाउंस तथा अन्य
चीजें सशस्त्र बल के आधार पर उनकी होनी चाहिए। एक्स सर्विसमैन का दर्जा रिटायरमेंट के बाद मिलना चाहिए और उनके साथ उनको नौकरी मिलना चाहिए। साथ में भारत सरकार के किसी भी राज्य सरकार के किसी भी कोटे में उनका अधिकार होना चाहिए जितना आर्मी एयरफोर्स नेवी का होता है। सत्य को स्वीकार नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं कि आर्मी से तुलनात्मक की बात नहीं है, आर्मी सीआरपीएफ से तुलना ना करे, ये भी बात सुन लेकर रखें। सीआरपीएफ जो है भारत के संघ का सशस्त्र बल है, जब देश आजाद नहीं हुआ था तब से वो है, और उसका इतिहास शायद किसी को दोहराने की जरूरत नहीं, कोई तुलनात्मक बात ना करे। लेकिन हमने किसी से परतर भी नहीं करना। हमने देश के लिए हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी है, यहाँ तक की तमाम चीजें, लेकिन देश के अर्धसैनिक बल के अधिकार को कोई मार के चाहे खा लेगा, ये असंभव है। देश के पूरे एक एक देश के युवाओं को जगा दिया जाएगा। सत्य को स्वीकार करें। और मैं जानता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री से सीख के मैंने बोलना सीखा है, और इनके आदरणीय प्रधानमंत्री की तरफ से आप स्पष्ट बोलिए, मुंह पे बोलिए। हम जानते हैं कि जो वर्तमान में जो भी चीजें चल रही है या उनके पास पहुंचाई नहीं जा रही, जिस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री तक मेरी बात पहुंच जाएगी, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि अर्धसैनिक बल के तमाम समुचित विकास ना हो। देश में तमाम समस्याएं हैं, लेकिन समस्याओं के बीच में भी अर्धसैनिक बल है जो सब समस्याओं को हरता है। हर अर्धसैनिक बल का एक जवान अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी जो आज की डेट में देश के लिए कुर्बान हो रहे हैं, देश के लिए मर मिटने के लिए 24 आवर्स ड्यूटी कर रहे हैं, ये कुर्बानी कोई भुलाई नहीं जा सकती है। लाखों जवान जो है देश के लिए कुर्बान हो गए। दंतेवाड़ा, सुकमा, छत्तीसगढ़ और राजनांदगांव, फिर भी आंख नहीं खुलता जवानों को, जागरूक नहीं होते हैं। कौन जागरूक करेगा? कौन आएगा आकाश से उतर के आएगा लड़ने के लिए? नहीं आएगा। स्वयं अपने विचार कीजिए कि जो किया जा रहा है वो सत्य है गलत है। स्वयं विचार करिए, जानिए कि अर्धसैनिक बल के जवानों का साथ होना जो हुआ है वो गलत है सही है। अर्धसैनिक बल के जवानों को सीएपीएफ कर दिया गया 2011 में, गलत है सही है। आप स्वयं विचार करिए। वेतन भत्ता दिल्ली पुलिस के बराबर वेतन भत्ता दी जा रही है, ये सही है गलत है? आप स्वयं विचार करिए। आपका वेतन भत्ता तो आर्मी एयरफोर्स नेवी के बराबर होनी चाहिए थी, और ये बात स्पष्टतापूर्वक बोली जा रही है। इसमें डर काहे का? किस लिए डरना? किससे डरना? कौन है डराने वाला इस भारत में? कि कोई माई का लाल दूध पिया नहीं है कि इस भारत में किसी को डरा दे। एक्चुअली क्या आप स्वयं अपने आप से डरते हो, तब जाके ये तमाम चीजें होती है। जिस दिन डरना छोड़ दोगे, हिम्मत नहीं है, माई का लाल कोई आपका एक बाल बाका उखाड़ के दिखा दे। और ये बात इसलिए बोली जा रही है कि धर्म संगत है, न्याय संगत है, और जब न्याय संगत रही है तो धर्म के साथ स्पष्टतापूर्वक आदरणीय भूतपूर्व जस्टिस HR खन्ना सर के तरह बोलना और जजमेंट, अपनी बात को रखना सीखिए और जजमेंट देना सीखिए। और मेरा ये जजमेंट है कि देश के अर्धसैनिक बल पर एनपीएस लागू नहीं होता, चाहे कोई भी क्यों ना हो, अपने पद की गुमान पे हो, चाहे कहीं भी बैठा क्यों ना हो। अगर दबाने की कोशिश करेगा ओपीएस वाले मुद्दे पे, तो लोकेश कुमार सिंह बिकने वाला नहीं है, दबने वाला नहीं है, पीछे हटने वाला नहीं है, चाहे कितना भी क्यों ना दम हो। मैं साफ बोलता हूं, स्पष्ट बोलता हूं, इस भारत के एक एक अर्धसैनिक बल के जवानों के बीच में पहुंचा दे कि हर न्यायिक लड़ाई में धर्मपूर्वक आपके साथ दूंगा। अर्धसैनिक बल का एक एक जवान, अधीनस्थ अधिकारी हमारे अपने हैं, उनके अधिकार के लिए ये जीवन समर्पित है, ये तन समर्पित, ये मन समर्पित, ये धन समर्पित, और सैनिक बल के एक जवान के लिए समर्पित है। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, एक एक जवान को पकड़ के यूनिट वाइज सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, फिर मिलते हैं।